नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक दिखाई दिया है। कल जो भारी गिरावट दिखाई दी है तो हमें ओवरसोल्ड मार्केट दिखाई दी और इसी के कारण आज एक बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। तो क्या ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो निफ्टी 50 आज 1.36% ऊपर था, 14,500 के ऊपर निकल चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 31,000 से बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आया है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो यहां पर भी 400 पॉइंट की तेजी हमें दिखाई पड़ती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में क्लियरली पता चलता है कि ज्यादातर स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट 1300 स्टॉक हमें ऊपर जाते हुए नजर आए। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और सिल्वर में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है और गोल्ड भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर जाता हुआ नजर आया है। निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि कल जैसे मार्केट ने मोमेंटम पिक किया था लास्ट में, उसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखने की कोशिश की। बाद में गिरावट जरूर आई थी लेकिन मार्केट में वापस एक बाउंस बैक हमें दिखाई दिया और ऊपर के लेवल पर ही मार्केट हमें क्लोज होती हुई नजर आई है और ऊपर के लेवल से बिल्कुल भी प्राइस रिजेक्शन हमें दिखाई नहीं पड़ता। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। डेली कैंडल पर देखते हैं तो सिचुएशन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। पहले तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमें गिरावट जरूर देखने को मिली थी, लेकिन ये गिरावट कवर हो गई। नीचे के लेवल से बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई और ऑलमोस्ट इंट्राडे हाई पर ही मार्केट हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है। तो पॉजिटिविटी हमें यहां पर दिखाई दे रही है। आरएसआई के बारे में बात करें तो यहां पर भी हमें स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आती है। 45 प्लस का आरएसआई का नंबर दिखाई दे रहा है। जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था, हमने कुछ स्टॉक्स में खरीदारी की थी, स्पेशली फाइनेंशियल स्टॉक्स में। तो आज हमें बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। 3% का बाउंस बैक ऑलरेडी आ चुका है। कल हमें 5% की गिरावट दिखाई दी और आज के दिन ही बैंक निफ्टी 3% ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो फिलहाल की जो मार्केट है बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट है। यहाँ पर जो भी खरीदारी हो, डरने की बजाय हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि करेक्शन नहीं आएगा। मेरा मानना है कि कोविड-19 की वजह से क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। क्रैश मतलब वापस 10,000 के लेवल, 9,000, 8,000 के लेवल करेक्शन जरूर हो सकता है। अगर बाय चांस निफ्टी 14,000 या फिर 13,500 आ जाता है तो बहुत ही अच्छा करेक्शन होगा और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहां पर इस गलती में नहीं रहेगा कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगी, करेक्शन हो सकता है। फिलहाल अभी महाराष्ट्र के सीएम भी अपने आने वाले हैं, टीवी पर देखते हैं क्या वो अनाउंस करते हैं, लॉकडाउन अनाउंस होता है नहीं होता, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होने वाली है। आज की तो तेज़ी हमें देखने को मिली, उसका मेन रीज़न तो यही था कि कल बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई तो मार्केट ओवरसोल्ड हो गई थी, तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। कल छुट्टी भी है तो इसीलिए मार्केट आज ही शॉर्ट कवर होती हुई नजर आई है और यहाँ पर एक बाउंस बैक हमें दिखाई पड़ा है। अब बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा ये तो अभी सीएम पर डिपेंड करता है। क्या लॉकडाउन होता है नहीं होता, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो उसके कारण हमें नेगेटिव सेंटिमेंट वापस बनता हुआ नजर आ सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जान लेते हैं। ऊपर के लेवल पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो देखिए भाई साहब 15,000 का बना हुआ है, 14,800 का बना हुआ है। ये दो लेवल्स तो है जिसे हमें ध्यान में रखना है। और नीचे सपोर्ट के बारे में बात करें तो फिलहाल 14,250 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आया। तो इस लेवल पर हमें ध्यान रखना है। अगर ये लेवल टूटता है तो और भी गिरावट आ सकती है और साइकोलॉजिकल लेवल 14,000 भी हमें रीच होता हुआ नजर आ सकता है। तो इन दो लेवल्स पर ध्यान रखना है और इसी हिसाब से काम करना है। अच्छे स्टॉक्स को अच्छे समय पर हमें खरीदना है। अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि चित्रकूट में सोलर प्लांट 50 मेगावाट्स का सोलर प्लांट कमीशन किया इनके काम ने। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ बनकर आती है। फिलहाल जो मेरे हिसाब से इकोनॉमी में एक अच्छी बात चल रही है, टैक्स कलेक्शन फिलहाल अच्छा दिखाई दे रहा है। जीएसटी नंबर्स भी आपने देखे होंगे, मंथली डेटा जो आता है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। जीएसटी कलेक्शन अपने ऑल टाइम हाई पर ही आता हुआ नजर आता है और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी हमें 12% ऊपर दिखाई दिया FY21 में। जो एक्सपेक्टेशन की गई थी उससे बेहतर नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे हिसाब से एक सिल्वर लाइनिंग हमें दिखाई देती है। अशोक बिल्डकॉन में एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि वो गुजरात रेल प्रोजेक्ट में सबसे लोएस्ट बिडर की तरह एमर्ज हुआ है। तो शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ बनकर आती है। टाटा मोटर्स में आज हमें अच्छी तेजी देखने को मिली क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर के सेल्स में 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली है मार्च क्वार्टर में। बहुत लोग ये समझ नहीं पाते, नंबर्स आते हैं टाटा मोटर्स का सेल्स डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उनका जो मेन रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है JLR से आता है तो उसके नंबर्स मेरे हिसाब से ज्यादा महत्व
नंबर रखते हैं तो उस पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ये नंबर बढ़ते हैं जैसे कि हमें बढ़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं तो ये शेयर के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात बन जाती है। वाड़ीलाल से रिलेटेड न्यूज़ है कि वो 800 करोड़ का आइसक्रीम सेल्स आय कर रहे हैं FY22 में, तो ये वाड़ीलाल के शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। एयर इंडिया का जो सेल चल रहा है बहुत दिनों से ये चर्चा होती हुई नजर आती है, तो गवर्नमेंट अभी फाइनेंशियल बिड्स इन्वाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। सितंबर तक ये सब कंक्लूड होता हुआ नजर आएगा, तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। शेयर मार्केट में निवेश करे या ना करे, क्योंकि एयर इंडिया एक लॉस मेकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट पर बोझ है, तो गवर्नमेंट पर बोझ है तो एट लास्ट एज अ टैक्स पेयर हम पर ही वो बोझ जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर एयर इंडिया में हमें सेल देखने को मिल रहा है। अडानी पोर्ट्स को S&P इंडेक्स से निकाल दिया क्योंकि म्यांमार मिलिट्री से उनके लिंक्स पाए गए हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर कॉर्पोरेट इमेज खराब हो जाती है तो उसके कारण शेयर की हालत बहुत ही पतली हो सकती है। तो ये एक न्यूज़ है जो कि आपको एज ए शेयर होल्डर पता होना चाहिए। अडानी ग्रुप फिलहाल बहुत ही जोर में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये न्यूज़ बिल्कुल भी पॉजिटिव बनकर नहीं आती। येस बैंक के ऊपर सेबी ने फिलहाल फाइन डाला था, उसे वो अपील करने वाले हैं। 25 करोड़ का फाइन था कि मिस सेलिंग किया है 81 बॉन्ड्स का, तो उसके लेकर ये अपील करना चाहते हैं, अपील करने वाले हैं। तो ये येस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है जो कि आपको एज ए शेयर होल्डर पता होना चाहिए। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।